अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सबसे पहली वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए, दुनिया बदलने की बात तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उनमें से चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो सच में दुनिया को बदल कर दिखाते हैं। और एक ये शख्स है एलोन मस्क। इस शख्स ने एक बार क्या खूब कहा था कि अगर कुछ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हालात, ज़िंदगी, वक्त और लोग सब कुछ चाहे आपके खिलाफ ही क्यों ना हो, आपको फिर भी वही काम करना चाहिए। अब ये फ़ैसला आप ही को करना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। मोबाइल चलाना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर काम करना, बुरी आदतें अपनाना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर अच्छी आदतें अपनाना। ये बात हमेशा याद रखें, अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ को पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसको हासिल करने के लिए हर वो काम करना चाहिए जिससे आप उसको हासिल कर लो। जनवरी 2020 में एलोन मस्क दुनिया के 43 अमीर तरीन इंसान थे और पिछले साल 2021 में दुनिया के पहले अमीर तरीन इंसान हैं। एलोन मस्क ने वो करके दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े लोग सोच भी नहीं सकते। आज बिल गेट्स के पास जितना भी पैसा है उतना तो एलोन मस्क ने एक साल में ही कमाया है। इस शख्स की कामयाबी का राज एक बार इससे पूछा गया तो एलोन मस्क ने बताया कि उसकी कामयाबी का राज है नाकामी। क्या कमाल का जवाब इन्होंने दिया। इन्होंने कहा अगर नाकामी उनकी ज़िंदगी में ना आती तो आज वो कभी भी इतने कामयाब ना होते। इनकी एक बात जो सबसे ज़्यादा मशहूर फेमस हुई और वो ये थी कि अगर आपके रास्ते में नाकामियाँ नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा कर ही नहीं रहे। इसीलिए ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए नाकामियों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई इंसान ऐसा नहीं करना चाहता तो उसे कोई जॉब की तलाश करनी चाहिए जिससे वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करे और फिर आराम से जाकर घर सो जाए। लेकिन अगर कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता हो, अगर कुछ शानदार करना चाहता हो तो फिर नाकामियों को तो फेस करने के लिए शुरू हो जाओ। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए तो अल्लाह ताला उनसे बहुत इम्तिहान लेते हैं ताकि वो उनसे कुछ सीख सकें और ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ते जाएं। अब मैं आपको एलोन मस्क की ज़िंदगी के कुछ बड़े बड़े इफ़ेक्ट्स के बारे में बताती हूँ। जिस उम्र में हम वीडियो गेम्स खेल कर अपना वक्त टाइम वेस्ट करते थे, उस एज में एलोन मस्क ने खुद के दम पर एक वीडियो गेम ही बना डाली जो कि एक कंपनी को बेहद पसंद आई। 1984 में जब $1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, उस वक्त उस गेम को एलोन मस्क ने $500 में सेल किया। जब वो स्कूल पढ़ते थे तो उनका कोई दोस्त नहीं था। हाँ, अगर कोई दोस्त था तो वो किताबें थीं। एलोन मस्क सिर्फ अपने स्कूल की ही किताबें नहीं पढ़ा करते बल्कि हर तरह की किताबें पढ़ते थे। रोज़ाना 8 से 10 घंटे सिर्फ किताबें पढ़ने में गुजार देते थे। इनके घर वालों को लगता था कि एलोन मस्क थोड़ा कम सुनते हैं, लेकिन सच तो ये था कि एलोन मस्क का फोकस इतना कमाल का था कि जब ये किसी चीज़ पर अपना फोकस बना लेते तो तब तक उनका ध्यान बाकी तमाम चीज़ों से हट जाता और बस काम में ही खो जाते। आज जहां हर इंसान दिन में 8 से 10 घंटे काम करता है, वहीं एलोन मस्क हर रोज़ 14 से 16 घंटे काम करते हैं। ना ही कोई संडे और ना ही कोई फ्राइडे, हर रोज़ मतलब हर रोज़।
और ये रूटीन दरअसल इनकी आज से नहीं बल्कि 10 साल से चली आ रही है। और आज ये शख्स इतना अमीर तरीन बना है तो सिर्फ इसी पागलपन की वजह से बना है। दरअसल ये पागलपन नहीं, बहुत बड़ा ही पागलपन है, जिसकी वजह से इन्होंने सिर्फ 1 साल में इतने पैसे कमाए जितने बिल गेट्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कमाए। जब एलॉन मस्क ने अपनी कंपनी पेपाल को बेचा था तो तब उन्हें वहाँ से 28 बिलियन 80 करोड़ मिले थे। तो तब उनकी उम्र एज सिर्फ 30 साल थी। और फिर एलॉन मस्क ने बिल्कुल भी उन पैसों को वेस्ट नहीं किया। अगर हम जैसा कोई इंसान होता तो कब की फजूल खर्ची में वेस्ट कर चुका होता, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो सारे पैसे अपनी कंपनी में लगा दिए, जिसमें स्पेस एक्स भी शामिल थी। जब इन्होंने स्पेस एक्स कंपनी बनाई तो इनका बहुत मजाक उड़ाया गया। उन्होंने तब बहुत से फेलियर्स देखे जिससे उनके पास पैसों की बहुत बड़ी कमी हो गई और बड़े बड़े साइंसदानों को देने के लिए इतने पैसे नहीं बचे। तब इन्होंने फ़ौरन खुद सारी नॉलेज इकट्ठा करने की ठान ली और रॉकेट साइंस के मुताबिक सब कुछ सारी किताबें पढ़ डाली। जब इन्होंने अरबों रुपए लगाकर अपना पहला रॉकेट स्पेस भेजा तो वो लॉन्च होते ही क्रैश हो गया। फिर इन्होंने दूसरा रॉकेट तैयार किया बहुत सारे पैसे लगाकर, तो वो रॉकेट स्पेस में तो गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया। और फिर इन्होंने तीसरा रॉकेट तैयार करवाया और फिर इन्होंने इस रॉकेट पर भी अरबों रुपए लगाए, मगर ये भी फेल हो गया। अब अगर कोई और होता तो सर पकड़कर बैठ जाता, रोता, अफसोस करता। लेकिन एलॉन मस्क इन सब चीज़ों से बहुत दूर थे और इनका फोकस अपने अगले रॉकेट पर था, जिस पर हर किसी ने कहा था कि अगर तुमने अगला रॉकेट लॉन्च किया और अगर वो कामयाब ना हुआ तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तुम गरीब हो जाओगे, सड़क पर आ जाओगे। लेकिन वो कहते हैं ना, डूब तो रहे हैं, क्यों ना डूबते एक और कोशिश की जाए। तो तब इन्होंने अपना घर वगैरह सब कुछ गिरवी रख कर चौथा रॉकेट लॉन्च किया। और हाँ, वो कहते हैं ना कि हर लम्हा हर वक्त कोशिश जारी रहेगी, हर लम्हा हर वक्त कोशिश जारी रहेगी, आज नहीं तो कल मंजिल हमारी होकर रहेगी। और इनका चौथा रॉकेट आखिरकार कामयाब हो गया और तब इनकी कंपनी ने कमाल कर दिया और स्पेस एक्स कामयाब तरीन कंपनी बन गई। इस कंपनी का कामयाब बनाने के बाद इनके जहन में एक और दूसरी कंपनी बनाने का ख्याल आया कि आज हम फैक्ट्रीज़ के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए कोयला जला कर जो बहुत सी बिजली पैदा कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जो हमारी हवा को आलूदा कर रहे हैं, इसी सोच को लेकर इन्होंने बैटरी पर चलने वाली गाड़ियां बनाना शुरू कर दी। और आज इस कंपनी की वैल्यू खरबों डॉलर्स में है। फिर इन्होंने सस्ती बिजली बनाने का सोचा, बड़े बड़े शहरों को बिजली फिराहम कर रही है। इसके अलावा इसने अंडरग्राउंड नल्स की शुरुआत कर दी। सड़कों पर बड़ी ट्रैफिक पर मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसके ज़रिए फ्यूचर में गाड़ियाँ सड़कों पर चलने के बजाय टनल्स में चला करेंगी। तो ये है एलॉन मस्क, दुनिया के अमीर तरीन आदमी। इन्होंने जो ख्वाब देखा आज तक उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ा और आज तक जो भी ख्वाब देखा उसे पूरा किया और उसमें कामयाबी भी हासिल की। एलॉन मस्क आने वाले चंद सालों में 80,000 से ज़्यादा स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं, जिससे इंटरनेट को 100 गुना ज़्यादा तेज़ कर दिया जाएगा। एलॉन मस्क पैसे में तो नंबर 1 है ही, मगर अपनी सोच में भी नंबर 1 है। एक दिन उन्होंने अपनी ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया कि जब इनकी कंपनी टेस्ला अपने उरूज पर थी, इन्होंने तब ट्वीट किया कि टेस्ला कंपनी के शेयर्स आसमानों से बात कर रहे हैं।
जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर है। टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपाल, सोलर सिटी, जिप2, हाइपरलूप, ओपनएआई, न्यूरोलिंक, ये सब एलोन मस्क की कामयाब कंपनियां हैं और वो वक्त के साथ साथ मज़ीद कामयाब और ताकतवर होते जा रहे हैं। ये थी एलोन मस्क की स्टोरी। तो आपको इसमें से क्या सीखने को मिला, कमेंट में ज़रूर